हेलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है आपको। पहले तो रफ फिगर आप ज़रूर बनाया करें, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़े उसी तरह से आप रफ फिगर बनाना शुरू किया करें। ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विद साइड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी इसमें आपको 7 सेंटीमीटर रखनी है। एंगल बी इज इक्वल टू 45, इस एंगल को 45 रखना है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू 105 और एंगल ए 105 होगा। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स। और फिर एक और ट्राइंगल बनाइए जिसकी साइड्स 4/3 टाइम्स होंगी द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के करस्पॉन्डिंगली 4/3 साइड्स होंगी जो आपका ट्राइंगल दूसरा बनेगा। अब क्योंकि ऊपर बड़ा है ना, तो जो नया ट्राइंगल बनेगा इसका वो इससे बड़ा बनेगा। जब भी ऊपर बड़ा नंबर होता है नीचे छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा होता है, तो वो बड़ा ट्राइंगल बनता है। तो पहले तो हम अपना यही ट्राइंगल बनाएंगे, उसके बाद ये वाला काम करेंगे। अब ट्राइंगल पे आप ध्यान दें कि इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। देखिए, जो हमें साइड दे रखी है उस पर एक एंगल दे रखा है और एक एंगल हमें दूर दे रखा है, तो ये एंगल बनाना तो पॉसिबल नहीं है। हम बना सकते हैं तो एंगल सी को ही बना सकते हैं। अब एंगल सी हमें पता चल जाएगा कि कितना है, वो एंगल सम प्रॉपर्टी से पता चलेगा। तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं। अगर उसमें से मैं ये 2 माइनस कर देता हूँ, यानी कि 105 को और इस 45 को माइनस कर देता हूँ, तो कितना आएगा? ये बन के आ गया 50, 150 हो गया, ये 30 डिग्री आ गया। तो जो एंगल सी है ना, ये 30 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। हम वही साइड और वही एंगल्स बना सकते हैं। जैसे हम ये साइड है ना, साइड पे दोनों एंगल दे रखे हैं तो हम इसे बना सकते हैं। तो इसलिए ये एंगल सी निकालना इसमें आपके लिए पहले ज़रूरी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल की। अब ये दिख रहा है आपको, तो पहले आपको बी सी बनानी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 से लेके 0 तक ये हो गई बी सी, नाम रख लेते हैं बी सी। ये 7 सेंटीमीटर है। बी के ऊपर आपको 45 का एंगल बनाना है। 45 का एंगल आप डी से नहीं बनाएंगे, आप कंपास से ही बनाएंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और कंपास से बनाने का तरीका ये होता है कि पहले बनाएंगे आप 90 का एंगल। तो 90 का एंगल देख लें कैसे बनाते हैं। अपने प्रकार को खोल के इस तरह से आर्क लिया, फिर बिना हिलाए यहाँ से एक पहला आर्क और फिर इससे इस आर्क से एक दूसरा आर्क और थोड़ा सा बड़ा। अब इस दूसरे आर्क के ऊपर यहाँ टच करके सुई रख के यहाँ पे इस आर्क को काटते हैं। तो ये जो पॉइंट आता है ना, ये पॉइंट आपका यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको मैं सिर्फ डॉटेड रखूँगा क्योंकि ये मेरा एक्चुअल एंगल नहीं है जो मुझे सवाल में चाहिए। मुझे तो सिर्फ 90 की वैल्यू चाहिए थी, इतना। अच्छा, 90 का हाफ होता है 45। अब किसी एंगल का हाफ करने का तरीका ये होता है कि ये जो दो आर्म्स हैं इनके बीच में ये जो एंगल की ये आर्क की जो लंबाई है ना, इसे ले लेते हैं अपने प्रकार के ऊपर। ये ले लिया मैंने, ये 90 डिग्री है ये चीज़। अब एक बार तो इस पॉइंट पे रख के ऐसे आर्क मार दूंगा, एक बार इस पॉइंट पे रख के इस तरह से आर्क मार दूंगा। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये यहाँ से मिलेगा, तो इस 90 का हाफ हो जाएगा ये चीज़। इसे मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। तो अब इतना जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। इसे मैं रेड पेन से कर देता हूँ, ये लाइन आपकी यूज़ होनी है क्वेश्चन में। तो ये 45 का एंगल बन गया। ठीक है, अब सी के ऊपर हमें 30 का एंगल बनाना है। अब 30 का एंगल कंपास से डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले 60 का बनता है और 60 का हाफ 30 होता है। तो 60 का एंगल पहले बनाते हैं। 60 का सिंपल सा तरीका होता है, पहले एक इस तरह से एक आर्क मारते हैं जहाँ हमें एंगल बनाना होता है, फिर बिना हिलाए और बिना प्रकार के अपने मेजरमेंट को डिस्टर्ब किए हम यहाँ से फर्स्ट आर्क मारते हैं। तो जो फर्स्ट आर्क होती है ना, वो आपका 60 का एंगल बना देती है। तो अभी मैं
ये मेरा 60 है, एक्चुअली मुझे 30 डिग्री चाहिए, तो 30 के लिए ये जो 60 आया है इसका हाफ करना पड़ेगा। तो लाइन को जोड़ने की जगह मैं इसका हाफ ही कर लेता हूँ, इतना है ना ये। तो एक बार तो यहाँ रख के ऐसे कंपास से आपको आर्क लेनी है, और एक बार इस पॉइंट से लेनी है यहाँ पे। तो ये आपका इस पॉइंट पे कटा है, इस पे कट गया ये। एक बार फिर से चेक कर लो, ये आर्क हुई, इधर से लिया जब, और जब इधर से लिया तो ये वाली आर्क हुई। तो यही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। इससे जब इसे जोड़ूंगा मैं सी को, यहाँ से बिल्कुल पॉइंट से ऊपर से होते हुए इस तरह से। तो जब ये दोनों एंगल मैंने बनाए ना, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, और जहाँ ये इंटरसेक्ट हुए ये आपका पॉइंट ए आ गया। तो इसमें ये स्पेशल मेहनत करनी थी। पहले दो एंगल बनाने थे 90 के और 60 के, फिर उनका बाइसेक्ट करना था। ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है और ये है 45। एंगल बनाने के बाद अब आपको एक करस्पॉन्डिंग एंगल बनाना है, जो कि इसका 4/3 होगा। तो स्टेप्स तो आप जान गए होंगे, पिछले क्वेश्चंस में भी आपने, हर बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम ही तरह के क्वेश्चन है, एक ही स्टेप होते हैं सबके। पहले तो आप एक एक्यूट एंगल बनाएंगे नीचे इस तरह से, फिर अपने फ्रैक्शन पे ध्यान दें 4/3। इसमें जो मैक्सिमम नंबर होता है ना, यानी कि ज़्यादा, जैसे कि यहाँ 4 है, तो आपको 4 आर्क्स मारनी है इस लाइन के ऊपर। तो 4 आर्क मारेंगे इक्वल डिस्टेंस पे बिना प्रकार को हिलाए। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इनके नाम रख देते हैं। ये बी है ना, तो ये होगा B1, ये B2, ये B3 और ये B4। ठीक है, मैक्सिमम लगा दी। अब नीचे पे ध्यान दे, जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, ये आपका ओरिजिनल से टच होता है, यानी ओरिजिनल साइड ये है ना, तो इसको ओरिजिनल से टच करते हैं, तो ये 3 इससे टच होगा। थर्ड वाले पॉइंट को अपने सी से टच करेंगे इस तरह से। अब क्योंकि ये 4/3 है, यानी कि 1 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो बड़ा ट्राइंगल बनेगा आपका, और बड़ा ट्राइंगल बनेगा तो उसकी साइड्स फैलेंगी। तो एक तो आपको ये वाली साइड एक्सटेंड करनी होगी, इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, और एक ये वाली साइड भी आपकी एक्सटेंड करनी होगी। ये तो ऑलरेडी एक्सटेंड ही है, तो इस पर ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब क्या होगा कि जो B3 के ऊपर आपका एंगल बना हुआ है, उतना ही एंगल आपको B4 पे बनाना है, और फिर वहाँ से एक लाइन खींचनी है। तो पहले B3 के एंगल को नाप लेते हैं कि ये एक्चुअली है कितना। नापने का तरीका ये होता है, देखिए किसी भी एंगल की कॉपी जब करनी हो ना, तो पहले उस एंगल के ऊपर रख के ऐसे एक आर्क लगाते हैं, और फिर बिना प्रकार को हिलाए यही आर्क इतनी ही वहाँ लगाते हैं जहाँ हमको एंगल बनाना है। हमें B4 पे बनाना है ना, तो B4 पे यही आर्क लगाएंगे। अब जो एंगल हमको कॉपी करना है, उस एंगल का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये जो 2 रेज जा रही है ना, इनके भीतर के इस आर्क की लंबाई को प्रकार के ऊपर ले लेते हैं इस तरह से, यहाँ रख के यहाँ से यहाँ तक, ये इतना है ये। तो इसी को अब अपनी बेस लाइन के ऊपर यहाँ रख के और इतना ही कट मार देते हैं, ये चीज़ ऐसे। तो ये जो पॉइंट आ जाता है ना, ये वाला यहाँ पे, और इस पॉइंट से जब मारेंगे तो ये इतना ही एंगल बनेगा जितना यहाँ पे है। तो बना देते हैं B4 से इस पॉइंट से होते हुए एंगल बना देंगे इस तरह से। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं, और ये दोनों बराबर लिए हैं क्योंकि हमने, तो ये लाइंस पैरेलल आती हैं। अब जो काम हमने यहाँ पे किया है वही हमें यहाँ करना है। इस पॉइंट का नाम रख दूंगा मैं C'। ये C है ना, C पे एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का। जितना यहाँ बना हुआ है उतना ही एंगल मेरे को C' के ऊपर बनाना है। तो अब C' के ऊपर भी यही काम करना है, सेम टू सेम। तो क्या करूँगा मैं, पहले तो इसको ले लेता हूँ। मान लिया मैंने इतना ले लिया प्रकार, ये ले लिया, इतना ही C' के ऊपर ले लेता हूँ।
ये ले लिया। अब जितना मैंने ये लिया था इस आर्क को मेज़र कर लेता हूँ अपनी, इतना है ये, तो इतना ही बेस लाइन के ऊपर रख के यहाँ से है ना ये यहाँ पे कट रही है लाइन, तो यहाँ रख के इतना कट मार देता हूँ इस तरह से। तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे और सी डैश से होते हुए मुझे एक लाइन खींचनी है। ये यहाँ पे टच हो गया ए के आगे, तो इसका नाम रखेंगे ए डैश। तो देखिए आपको ए बी सी दिख रहा होगा, ए बी सी ओरिजिनल ट्राइंगल है, तो ओरिजिनल ट्राइंगल तो है ए बी सी। और जो आपको चाहिए था 3/4 चाहिए था ना, यानी कि बड़ा, इससे तो बड़ा, वो दिख रहा होगा आपको ए डैश बी और सी डैश। तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है ए डैश बी और सी डैश। तो ये 6th क्वेश्चन था। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।